आज आपने ट्वीट किया है, उद्घाटन किया गया है पार्लियामेंट का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। आपने उसमें ट्वीट में लिखा है कि ये जो उद्घाटन किया गया है इसमें सभी ब्राह्मणों के से पूजा करवाई। दक्षिण भारतीय ब्राह्मणों की बात की। क्या मतलब था आपके ट्वीट का? भारत सरकार के किसी भी सूचना प्रसारण में सभी धर्मों के धर्माचार्यों को आमंत्रित करने का कोई ब्यौरा प्रस्तुत नहीं किया। केवल दक्षिण के ब्राह्मण धर्माचार्यों को आमंत्रित किया गया था, जिसके परिप्रेक्ष्य में मेरा ट्विटर पर ट्वीट किया गया था और उसमें मैंने सरकार के इस निर्णय की घोषणा की थी कि जब हमारा भारत राष्ट्र पंथ निरपेक्ष संप्रभु राष्ट्र है, सभी धर्मों पंथों का समान सम्मान है, तो एक वर्ण जाति विशेष के, वो भी दक्षिण के धर्माचार्यों को बुलाने का औचित्य क्या है। एक ओर तो सेंगोल राजदंड राजतंत्र का प्रतीक है, उसके बावजूद यदि उसे स्थापित किया ही जाना है तो उसके पूजन कार्य में सभी धर्माचार्यों को आमंत्रित किया जाना चाहिए था। उसमें दक्षिण के ही ब्राह्मण धर्माचार्य क्यों, उत्तर के ब्राह्मण धर्माचार्य क्यों नहीं, पूरे भारत के ब्राह्मण धर्माचार्य क्यों नहीं, बौद्ध धर्माचार्य, जैन धर्माचार्य, मुस्लिम धर्माचार्य, सिख धर्माचार्य, ईसाई धर्माचार्यों को क्यों नहीं आमंत्रित किया गया। सर्वधर्म समभाव की बात तो हम बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन जब सम्मान देने की बात आती है तो एक वर्ग विशेष के ऊपर ही भाजपा का ध्यान केंद्रित होता है, जो दक्षिण के ब्राह्मण धर्माचार्य कट्टरपंथी माने जाते हैं। यानी केवल दक्षिण के ब्राह्मण धर्माचार्यों को बुला करके राजतंत्र के साथ भाजपा सरकार देश में ब्राह्मणवाद फिर से स्थापित करना चाहती है, जो बहुत ही निंदनीय है और भाजपा की घृणित सोच को जाहिर करती है। यद्यपि मेरे ट्विटर पर अपना ट्वीट करने के बाद देखा कि सभी धर्माचार्यों को जल्दी जल्दी में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने बुलाई, लेकिन सुबह 7:30 बजे जो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था उसमें किसी भी धर्माचार्य की कोई उपस्थिति नहीं थी। तो स्वाभाविक रूप से भाजपा सरकार को अपनी गलतियों का एहसास हुआ, सभी को आमंत्रित किए, लेकिन सही मायने में जो उनकी घटिया सोच थी जनता के सामने वो बेनकाब हुई है। ये जो आरजेडी ने तुलना कर दी है नई संसद भवन की ताबूत से, इसको लेकर के क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, कुल मिलाकर के यद्यपि जिस तरीके से आज देश में आर्थिक तंगी का हवाला देकर के भारतीय जनता पार्टी देश के नौजवानों को सरकारी नौकरियों से वंचित कर रही है, महंगाई आसमान पर है, यहां तक कि सरकार अपनी विफलताओं के चलते तमाम सरकारी विभागों को, सरकारी प्रतिष्ठानों, सार्वजनिक संस्थानों को निजी हाथों में बेचने के लिए मजबूर हुई है। ऐसी हालत में अगर आर्थिक तंगी का कारण नौजवानों को रोजगार न देना, महंगाई पर प्रभावी अंकुश लगाने में असफल होना, सरकारी संस्थानों, सार्वजनिक संस्थानों को उद्योगपतियों के हाथों बेचना की परिस्थितियां बन गई हैं, तो नई संसद बनाने का कोई औचित्य नहीं था। अभी संसद है, पूरी कार्रवाई वहां चल रही थी, इसलिए जब सरकार मजबूत होती, आर्थिक रूप से सशक्त होती, तो सारे कार्यक्रमों के साथ नई संसद भी बनाती। यद्यपि नई संसद बनाने में हमें कोई इतराज नहीं, हम स्वागत करते हैं, लेकिन जिस तरीके से नई संसद में राजतंत्र का प्रतीक राजतंत्र के रूप में सिंबल स्थापित किया जा रहा है,
दक्षिण के कट्टरपंथी ब्राह्मण धर्माचार्यों को बुला करके केवल एक वर्ग विशेष और धर्म विशेष के लोगों को महिमा मंडित करने का घृणित कार्य किया जा रहा है, उसकी मैं घोर निंदा करता हूं। और साथ ही साथ सरकार एक और आर्थिक तंगी का रण रोती है और दूसरी ओर फिजूल खर्ची के रास्ते पर आगे बढ़ रही है। सर, विपक्षी दल के जितने सांसद हैं अब आगे क्या करेंगे सर? विरोध तो अब आपने कर दिया, आगे जरूरत पड़ेगी तो उसमें जाएंगे या फिर बाहर ही अपना विरोध प्रकट करेंगे? हमने जिस तरीके से एक नई परंपरा सेंगोल, जो राजतंत्र का प्रतीक राजदंड था, शायद भारतीय जनता पार्टी को नहीं मालूम कि भाजपा की सरकार लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई। वर्तमान में भारत लोकतांत्रिक राज्य है। लोकतंत्र में राजतंत्र के प्रतीक का आवश्यकता कहां से आ गई? इसका मतलब है भारतीय जनता पार्टी का विश्वास लोकतंत्र में नहीं है, राजतंत्र में है। इसीलिए राजतंत्र के प्रतीक राजदंड सेंगोल को खोज करके लाइए। और रही बात सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक, वो तो जब एक राजा दूसरे राजा को राज तिलक करता था, सत्ता हस्तांतरित करता था, तो राजदंड एक दूसरे के हाथ में जाता था। अब तो लोकतांत्रिक तरीके से, आज तो राजा सत्ता नहीं परिवर्तित करता है, जनता सत्ता परिवर्तन करती है। इसलिए सेंगोल राजदंड का स्थापित किया जाना ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम समझते हैं भारतीय जनता पार्टी का न लोकतंत्र में विश्वास है, न जनता पर विश्वास है। इसीलिए राजतंत्र के रास्ते पर आगे बढ़ रही है और साथ ही साथ संविधान के विरोध में पंथनिरपेक्ष भावना से हटकर जो एक धर्म विशेष के लोगों को महिमा मंडित करने का काम कर रही है, इससे लगता है कि वो न केवल राजतंत्र की ओर बढ़ रही है बल्कि ब्राह्मणवाद की ओर भी बढ़ रही है। सर, आचार्य प्रमोद कृष्णन ने ट्वीट किया है, कहा है धर्म दंड स्थापित हो गया, देवता पुष्प बरसाने लगे और गधे चिल्लाने लगे। बहरहाल वो भी एक बड़े संत हैं, इसलिए उन पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। अच्छा होगा किस मकसद से उन्होंने कहा, इसका जवाब उनसे आप लेंगे। लेकिन जो मेरा मंतव्य है मैंने आपके सामने स्पष्ट कर दिया। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।